तू है प्रभु। परमेश्वर हम इस शाम को परमेश्वर इस बार मिलने का भी मकसद आपका ही है प्रभु। परमेश्वर सिर्फ आपके लिए हम एकत्रित यहाँ पर हुए हैं प्रभु, ताकि हम हमारे जीवन से परमेश्वर आपको खुश करें, प्रसन्न करें परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देते हर एक परिवार के लिए, हर एक भाई बहन जो पहली बार हमारे सामने है प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद देते हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए परमेश्वर जो इस वक्त परमेश्वर आपके सामने बैठे। खास करके उन लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अभी तक आए नहीं काम से और किस कारण परमेश्वर आए हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। प्रभु आप उनके साथ भी रहना प्रभु। परमेश्वर ये संदेश उनके पास आप लेके जाना, ताकि जो आप कलीसिया से कहना चाहते हैं, ताकि वे भी सुनकर परमेश्वर वे जाने परमेश्वर उनके जीने का मकसद क्या है प्रभु। हम धन्यवाद देते इस सुंदर शाम के लिए। सारा आदर महिमा हम हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमेन, हालेलुया, आमेन। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को एक बढ़िया शाम। आमेन। हम एक वचन में जाएंगे, पहले नीति वचन में जाएंगे। नीति वचन 11 में वचन 30। सारे बाइबल रेडी? नीति वचन 11 और वचन 30 यूं कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों का मन को मोह लेता है। मन को मोल लेता है। आमेन। मोह लेता है। मोह लेता है। आमेन, आमेन। जैसे हम आकर्षित करता है, उसका अर्थ होता है, यानी कि बुद्धिमान मनुष्य होता है वो लोग क्या करते हैं, जब वो लोगों का मन को आकर्षित अपने ओर करते हैं। आमेन। सबसे पहले मैं जब कलीसिया में आया तो यीशु मसीह ने मेरे मन को मोह लिया। आमेन। मैं जब उसके पहली बार उसका वचन सुना तो मैं बहुत आकर्षित हुआ। आमेन। हम में से कितने लोग आकर्षित हुए थे? यीशु का वचन सुन के कितने लोग आकर्षित हुए थे? आमेन। क्योंकि यदि यीशु मसीह हमें आकर्षित नहीं करते थे, आज हम यहाँ पर नहीं होते थे। आमेन। हमारे जीवन का उद्धार यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही हुआ है। हालेलुया। अभी हमारा तो उद्धार हो गया, लेकिन जगत में हमारी पड़ोसी में कई लोग ऐसे हैं जो लोग अभी भी परमेश्वर के वचन से अभी भी वंचित है, यानी कि अभी भी उन्हें कोई सुसमाचार बताया नहीं है। हालेलुया। तो आज हम थोड़ा सा आत्माओं को जीतने के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमने गीत गाया, मेरे जीवन का मकसद सिर्फ तू है। आमेन। हमारा जीवन का मकसद और कुछ नहीं है। आमेन। कई लोग को लगता है काम करना है, धंधा करना है, ये वो ठीक है सब बातें, लेकिन हमारा जीवन का मेन मकसद है सिर्फ आप है, यीशु मसीह है। आमेन। मैं जिए या मरे सिर्फ उसके लिए जीना चाहिए, क्योंकि हमें उसने अपने पवित्र लहू से हमें मोल लिया है, खरीद लिया है। हालेलुया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है कि जो लोग का उद्धार नहीं हुआ उनको प्रभु के पास हमें लाना है। हालेलुया। हमारे परिवार का भी, क्योंकि यदि हम रहेंगे हमारे परिवार का ही हमारा उद्धार नहीं हुआ तो फिर कुछ बात में गड़बड़ी है। आमीन। यानी कि आपके जीवन के द्वारा लोग आकर्षित नहीं हो रहे, और आपके अंदर जो परमेश्वर है वो छिपा हुआ है। आपके अंदर से यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। हालेलुया। और हम आत्मा को कैसे जीतते हैं आपको पता है? कई लोग व्यक्तिगत जब सुसमाचार किसी को बताते हैं उसके द्वारा लोगों का उद्धार होता है। कई लोग बड़े बड़े सभा में जाते हैं, जैसे रिवाइवल मीटिंग होती है, इवेंजलिज्म क्रूसेड्स होते हैं। ओके। कई लोग को कहते हैं, उनका मैंने गवाही सुना है कि हम होटल में गए थे तो मुझे बाइबल मिला और मैं बाइबल पढ़ने लगा और मुझे यीशु मसीह पा लिए। कई लोग को रास्ते में किसी ने पर्ची दी थी, ओके, इवेंजलिज्म लिटरेचर के द्वारा। कई लोग मसीह लोग जो भले काम करते हैं गांव गांव में जाके, जैसे मिशनरीज होते हैं, मदर ट्रीजा है, उनके कर्मों के द्वारा। आमीन।
तो ये अलग अलग तरीके के द्वारा जब आप मसीह मसीह बनते हैं तो हम लोगों को आकर्षित करते हैं। आमीन। कई लोग मसीह के क्रिश्चियन म्यूजिक सुनकर, मैंने कई ऐसे गवाही सुनी है कि गीत गाते गाते हुए लोग बोले कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा था या मुझे बीमारी थी, वो चले गई। तो इसीलिए ये हम आप हर एक को अनुरोध करते हैं कि अपने घर में क्रिश्चियन सॉन्ग्स वगैरह ये गीत दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ आप ही उसमें आराधना नहीं करते रहते, लेकिन जो अन्य जाति के लोग आते हैं, ओके, तो वे लोग का भी उद्धार हो सकता है। आमीन, हालेलुया। और सबसे पुराना तरीका है मिशनरीज के द्वारा, जो लोग अपना गांव काम धंधा सब छोड़कर, जैसे यीशु मसीह के 12 चेले थे, उन्होंने अपने प्राण की बचाने की इच्छा नहीं जताई, लेकिन वे हमेशा अपने प्राण की कदर न करते हुए यीशु के पीछे गए। अपने माँ बाप का जो व्यवसाय था वो भी छोड़ के गए। आमीन। तो ऐसे यदि वे लोग ऐसे नहीं करते थे तो आज सुसमाचार हमारे पास नहीं आता था। थॉमस पूरा ऑल ओवर फ्रॉम मिडिल एशिया से यहाँ तक आए, इंडिया में चेन्नई में बसे, उनके द्वारा क्रिश्चियनिटी इंडिया में पहुंची। हालेलुया। यदि आप सोचिए वो वहां पर अपना काम करता था तो यहाँ पर कौन आता था। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हम सुसमाचार को हम जहां भी है वहां पर हमें पहुंचाना है। आमीन। तो कई लोग को डर लगता है, मैं कैसे बोलूं, वो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। यीशु मसीह बोलते जब तक बीज जमीन पर ऊपर गिर के मर नहीं जाती, ओके, तब तक वो नया जन्म किसी को देगा नहीं। आमीन। तो हमें भी कई बार ऐसे ही होता है कि हमें भी स्वयं मरना पड़ेगा। ये यानी कि कई काम है जिसके द्वारा हम जिंदगी रहते हैं। हम क्यों मरना चाहते हैं? ताकि हम यीशु मसीह के भरोसे जिए। हमारी ताकत, हमारी नौकरी या कुछ भी नहीं होता। आप कोई भी जो परमेश्वर के सेवक है उनको देखिए, उनका जीवन को सोचिए, कितना डर हो सकता है। कल की रोटी कहाँ से आएगी, क्योंकि वो सारा काम धंधा नहीं करता। लेकिन तो उनके द्वारा हमें आज सुसमाचार मिला है। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है समझना। आमीन। और मैं आज आपको मेरा इंटेंशन यानी कि मेरा मकसद आज आपको यही बताना है कि ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके द्वारा हम लोगों का उद्धार कर सकते हैं, यानी कि आत्मा को बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु का निकट आना बहुत नजदीक आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि बहुत अचानक यीशु मसीह आएंगे। कभी कभी मैं रात को 1-1:30 बजे 2 बजे 3 बजे में उठ के बैठता हूँ और मेरे मन में मैं यही गूंजते रहता हूँ। कभी कभी सवेरे भी बैठकर मैं बादलों की ओर देखता रहता हूँ, काश, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं बादलों से फिर से आने वाला हूँ। आमीन। मैं ताकते रहता हूँ। जैसे वो 12 चेले थे, जब यीशु गए तो वो देखते बैठे थे। आमीन। कि यीशु मसीह गया हमें छोड़कर, और मैं वहां पर ताकते रहता हूँ कि कब यीशु मसीह तो हमें और खलीसिया को लेने के लिए आएगा। आमीन। और जब वो आएगा तो जो चीज आपने यहाँ पर रखा है ये सब चीज हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। आमीन। तब आपके पास चारा नहीं होगा, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखो, जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो तो आपके बीवी बच्चे सब चीज छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। ओके। जब आप यीशु मसीह को प्रभु कहते हो तो हमें डिवाइन एक्सचेंज होता है, उसके बलिदान के बदले में हमें जीवन मिलता है। तो ये जीवन हमारा नहीं है, ये उसका जीवन है। आमीन। तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरा प्राण है। ओके। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना प्राण दे दिया। ओके। और कई बार हमें देने के लिए, किसी के लिए प्राण देने के लिए बहुत मुश्किल होता है, हमें डर लगता है। आमीन। जब तक आपका विश्वास और परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा तब तक आप प्राण और ये वक्त देना सुसमाचार बांटने के लिए, या कहीं पुलिस कभी डंडे भी मारेंगे आप तैयार नहीं हो जाओगे। ओके। क्योंकि अभी भी आपका प्रेम उतना नहीं है, वो हमें बढ़ना है। बाइबल बोलते हैं जब आपका परफेक्ट लव होता है ना, सिद्ध प्रेम, हर भय को निकलता है। यदि आपके जीवन में अभी भी भय है
तो यीशु मसीह के प्रेम में अभी भी आप सिद्ध नहीं हो चुके। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। नहीं तो आपको लगेगा पास्टर ऐसे क्यों कह रहे हैं। हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है। ओके, आपको पूरा प्रेम रहेगा, आपको पूरा भरोसा होगा। सतीश को पता है उसकी पत्नी प्रेम करता है, वो कहीं भी जाएगा उसको पता है उसकी पत्नी उसके लिए खाना पका के रखेगी। आमीन। उसको टेंशन नहीं रहेगा, वो जानता है। वैसे ही ये तो सिर्फ देखा है उस परमेश्वर जिसको हमने देखा नहीं है। ओके, उससे प्रेम करने का अर्थ होता है आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, कोई धागा पकड़ के रखना नहीं है। आपको निश्चित आपके अंदर शांति होनी चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं जाएगा, मुझे 2 वक्त का रोटी मिलेगा क्योंकि प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। आमीन। उसका वचन कहता है कि अन्य जाति के लोग इन चीजों के बारे में चिंता करते हैं, आपको नहीं करना है। आमीन। ये वचन हम पढ़ते हैं बहुत इजीली, लेकिन इसके ऊपर विश्वास करना और हकीकत में अमल करना, तब आपके विश्वास की परीक्षा होगी। बाइबल कहता है आपके विश्वास को उस अंगार के भट्टी में डाला जाएगा। आपको मौका मिलेगा सेवकाई करने के लिए और तब आप पीछे हट जाओगे। आमीन। आपको कभी कभी कोई इंसान आपके बाजू में बैठा रहेगा, आप सोचते रहते हो, आपको परमेश्वर का आत्मा उकसाएगा आप थोड़ा गॉस्पेल शेयर करो, लेकिन फिर यदि वो हट्टा खट्टा रहेगा, ओके, आपसे ज्यादा बुद्धिमान रहेगा, बड़े बड़े किताब लेके बैठा रहेगा, तो आप सुसमाचार बांटोगे नहीं, आपको डर लगेगा क्योंकि आप बाहरी रूप से देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं वो इंसान कितना टूटा हुआ रहेगा। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है जो उसको आशा देगा, और आशा का परमेश्वर आपके अंदर बैठा है और वो इंतजार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो मैं कुछ कारण बताऊंगा कि क्यों हमें आत्मा बचाना है। हालेलुया। आइए हम मत्ती के किताब में जाएंगे 28 में। बहुत सारे कारण है, करीबन 100 से ज्यादा कारण है। मैं ये आपको आज ये साल हम लोग परिवर्तन का साल है, तो हम देखना चाहते हैं कि कलीसिया कैसे बढ़ते नहीं है। हम लोग इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा आज हम सुनने वाले हैं। हालेलुया। तो कुछ कारण है, 100 से ज्यादा। मैं सारे के सारे कारण आपको बताऊंगा, लेकिन उसको वक्त लगेगा काफी टाइम, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए मत्ती 28 में जाएंगे 18 से लेके 20 तक। क्यों हम आत्मा जीतने वाला होना चाहिए। आमीन। मत्ती 28 और वचन 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अभी यहाँ पर वो अपने चेले को बोलते हैं कि सारे पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। अभी यहाँ पर हमें क्यों आत्मा बचाना है। यहाँ पर यीशु मसीह यदि आप उसके सच्चे चेले हैं तो आपको एक आज्ञा दे रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। यीशु मसीह का अंतिम चैप्टर मत्ती के किताब में लास्ट में, यानी कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए वे क्रूस पे जाते हैं, उनको दफनाया जाता है, बाद में वो फिर से प्रकट होते हैं 12 चेले को, और ये 120 लोग वहां पर बैठे थे, और यीशु मसीह उन चेले के पास आता है। तब सिर्फ 12 नहीं थे, 12 के 10 गुना बढ़ गए, 120 थे। ओके, उनके सामने प्रकट होता है, और तब यीशु मसीह बोलता है अभी जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक आज्ञा दे रहा हूँ, एक ऐसा मैंडेट, एक ऐसा जिम्मेदारी, एक आपका जीने का मकसद मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये लास्ट फाइनल मैंडेट है आपके लिए। आमीन। इससे बढ़कर कोई मैंडेट नहीं है। ओके, ये बाकी सारा चीज दिया जाएगा। आप यदि ये काम करते रहोगे, आपको जो भी बीमारी, रोग, खाना पीना, सब चीज, ये सारा चीज आपके जीवन में आएगा। लेकिन ये मेरा मकसद है, आपको बचाने का मकसद मेरा ये है। मैं कार्य शुरू किया हूं, वो आपको अभी पूरा करना है। आमीन। तो सबसे बड़ा, इसलिए हमें यह आज्ञा का पालन करना है। इफ यू आर अ रियल डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट,
यदि आप चेले हो, यीशु मसीह आपका गुरु है, वो आपका उद्धार करता है, तो हमें ये पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। लाख चाहे कुछ भी हो, ये चीज हमें कदापि भूलना नहीं। मेरा जीने का मकसद तू ही है प्रभु। आज लाख चाहे हम जिए या मरे, सिर्फ तेरे काम के लिए। हालेलुया। आमीन। दूसरा कारण हम लोग देखेंगे मत्ती 22 में वचन 14। मत्ती 22 और वचन 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। तो हमें हम कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमें बुलाए गए हैं? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे चुना है? आमीन। देखो अभी यहाँ पर देखिए, कई लोग कलीसिया में आते हैं अपने बीमारी, तकलीफ, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। माँ लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए आते हैं। आमीन। अभी ये काम होने के बाद फिर बाद में क्या? मैं अक्सर देखा है, इसलिए परमेश्वर कहते हैं बुलाए गए तो बहुत लोग हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। आज आप अपने कलीसिया की स्थिति को देखो, कितने लोग को बुलाया गया है? ओके। और कितने चुने हुए वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। हालेलुया। ओके। अपना काम हुआ टाटा, इसलिए बहुत लोग को बुलाया जाता है। आपने भी बहुत में परिश्रम किए, कितने लोगों को बुलाया, लेकिन चुने हुए कम होते हैं। आमीन। तो यदि आप चुने हुए हैं, आमीन, ओके, तो सुनिए, यीशु मसीह ने तो बहुत लोग को बुलाया है। आमीन। कितने लोगों ने उसका बुलाहट को सुना है? वो लोग ने भी सुना था, जो लोग आज आपके सामने नहीं है, वे लोग भी, उन्होंने भी सुना था, लेकिन वो लोग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। कई लोग सुसमाचार सुनते हैं, जब परमेश्वर का वाणी आता है, हर एक कान खुले हो जाते हैं, सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन किसी के कान में या उनके हृदय में नहीं छिपता। बाइबल कहता है उसका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। आमीन। वो आपके हृदय में, आपके गुदे गुदे में, हर एक अंग के शरीर में, आपके मन में जाएगा। कई बार आपका वचन बहुत आपको सुधारना भी लाएगा। आपको अच्छा भी नहीं लगेगा जब आपको कोई करेक्ट करेगा, क्योंकि ये वचन का ताकत ऐसा होता है। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी पावरफुल। वो बोलते हैं दुधारी तलवार से भी तेज है। जब आपको ये जब सुनते हैं ना, ये लोग उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते। जो लोग आज हमारे सामने नहीं है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं, ओके, आप बार बार उनको बुलाने जाते हो, बार बार उनको फोन कॉल करते हो, ओके, उनके घर जाते हो, अनुरोध करते हो, विनती करते हो, आपको प्यार है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि उनका किसी का सर्वनाश हो। यीशु मसीह आपके काम को देखता है, वो कदर करता है, वो तालियां बजाता है, स्वर से देख रहा है आपको, ईमानदारी से आप कार्य कर रहे हो। लेकिन कभी कभी लोग जब सुनते नहीं आपकी बातें, शायद आप लोग दुखी होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। बाइबल बोलता है, कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि उन्होंने आपको नहीं ठुकराया, उन्होंने मुझे ठुकरा है। जब आपके वचन को ठुकराते हैं, यानी कि वो परमेश्वर को ठुकराते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जब आपका पास्टर या आपका लीडर जो भी है, जब आपको वचन के द्वारा कुछ बताता है और आप अपनी ताड़ना या शिक्षा नहीं लेते हो, आप उस इंसान को ठुकराते नहीं, आप परमेश्वर को ठुकरा रहे हो। आमीन। क्योंकि ये वचन समझना बहुत जरूरी है। आमीन। कई लोगों को मैं देखा हूँ, जो सतीश और मनीष खास करके दोनों जन ये वचन ज्यादा पढ़ते हैं, और वो बोलते हैं आदि में पर वचन था, वचन ही परमेश्वर है। ओके, मैं नहीं जानता कितने लोग समझ पाते हैं। आप मामूली लेते हो ये सब वचन को, आपको हाथ में बाइबल, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ लोग प्रार्थना, हाँ प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन
उनको लगता है पास्टर का काम है बोलने का, बोलते हैं। आपको पता नहीं, आपको अंदाज भी नहीं है आप किसको ठुकरा रहे हो। ओके, तो परमेश्वर का वचन को आदर कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें नरक के फाटक में भेजेगा। ओके, जो लोग का उद्धार नहीं हुआ वो नरक में है ऑलरेडी, या नरक के गेट में, नरक उस पार है और वो उस गेट के ऊपर खड़े हैं नरक में जाने के लिए। और परमेश्वर आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, वो बोलेगा नरक में जाओ। इसलिए बोला जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ। ये सारे लोग नरक में जा रहे हैं। ओके, और उनको जाकर सुसमाचार दो। आमीन। तो आपको जानना चाहिए कि आपके रिश्ते नाते जिनको परमेश्वर का सुसमाचार नहीं मिला है, ओके, वे नरक में जाने के तैयारी में है। आज आपका और हमारा काम है, ओके, उनको जाके सुसमाचार बताने के लिए। यदि वो आपको ठुकराते हैं, उसने आपको नहीं ठुकराया है, उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया है। बाद में जब यीशु मसीह आएगा तो हम सब चुने हुए लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और जिन्होंने उसको ग्रहण किया, वो उनके साथ बादलों में जाएंगे। अचानक हमारा देह यहीं पर रहेगा, हम आत्मा में चले जाएंगे। हालेलुया। और फिर वो लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कलेश या परिश्रम इस धरती के ऊपर आने वाला है। आप देखिए ये सारे जो चीजें आजकल हो रही है, ओके, हमारा गवर्नमेंट सुनना चाहिए, वो भी नहीं सुन रहा है। कोई ने आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके तकलीफों को कोई सुनने वाला नहीं है। ओके, माँ लोग रो रो के बच्चे को बोल रहे मेरी बातें मानो, बच्चे भी नहीं सुन रहे। देखिए कैसे कठोर हो चुके हैं, ये जगत पूरी विरोधी बन रही है। दे बिकमिंग रिबेलियस डे बाय डे। बाइबल से रिबेलियन विल इंक्रीज। ये विरोध है ना, ये अंतिम दिनों में बढ़ते जाएगा। अचंभित मत हो जाओ जब आपके रिश्तेदार के बच्चे सुनेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं कहता। आमीन। तो हमें हमें नरक के उन फाटकों में जाना है, और हो सके जितने से जितने लोग, जैसे यीशु मसीह आया और उसकी इच्छा क्या थी कि मैंने चाहता हूं कोई भी इंसान नष्ट हो, मैंने चाहता हूं मेरा बलिदान नष्ट हो। आमीन। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिला, कोई आदमी बीमार है या कुछ भी है, तो उनको पहले न्योता दो। ओके, आप ठीक तो हो गया हमारी प्रार्थना के द्वारा, लेकिन उनको बताओ कि मेरे पास एक सुसमाचार है, एक गुड न्यूज है, जिसके नाम से हम आपको चंगाई देते हैं। वो भी आपके अंदर आ जाएगा, और जब वो आपको आएगा तो आप भी लोगों को दे सकते हो। क्या आपको ये चीज नहीं चाहते? आप स्वयं डॉक्टर बन जाओगे, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। ये सुसमाचार उनको दिया करो। आमीन। और उसके लिए क्या करना है? उनको मन परिवर्तन करना है, यानी कि मन फिराव करना है, पश्चाताप करना है। जो उन्होंने पुरानी जिंदगी जी थी उनको छोड़कर यीशु के मसीह के ओर मुड़ना है। हालेलुया। ये बताना, ये मामूली गॉस्पेल है। आमीन। कि हम जो नीति अपना यूहन्ना 3:16 में बोलते हैं, जगत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। आमीन। जगत से, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों से नहीं, लेकिन जगत से। ओके, तो ये जाके उनको बोला कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने आपको बचाने के लिए उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह, मेरा प्रिय परमेश्वर, आपके लिए दे दिया। यानी कि इसको मारा आपके पापों के लिए, ताकि आपके पाप की सजा वो भुगतता है, आपको आपकी दंड ना मिले। आपके रोगों को उसने स्वयं के ऊपर ले लिया है, ओके, ताकि आपको चंगाई मिले। आपके हर एक श्राप जो आपके पूर्वजों से करते आए हैं, कई आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर श्राप दिया है, आपके टीचर ने आपके बच्चों को नालायक बोला है, ओके, बदतमीज है, आप कभी सुधरोगे नहीं, ये सारा श्राप यीशु मसीह ने लिया। वो कांटों का सरकंडा देखा आपने, यीशु मसीह के सर के ऊपर डाला था, वो सारा उसने ले लिया ताकि आप आजाद हो। आपको अच्छी ये श्राप आपके जिंदगी में। कई लोग बोलते हैं मेरे बाप को डायबिटीज थी, मेरे माँ को कैंसर था, और ऐसे ही चिन्ह मेरे अंदर भी दिखाई देते हैं, काश मेरे पर भी आ रहे हैं क्या? ये होता है श्राप, ये पीढ़ी से पीढ़ी आता है। ओके,
कई ऐसे भी बीमारी या तकलीफें हमारे जीवन में आती है कि उसके जिम्मेदार आप नहीं हो, लेकिन आपको लगता है ये भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो किया है वो 4 पीढ़ी तक चलते रहता है, और उसके बाद ये पीढ़ी करते तो और 4 पीढ़ी आगे जाता है। आपको पता नहीं है कितने आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये सुसमाचार मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह को ग्रहण करके ये सारे श्राप को आप वही के वही उसी जगह में आपके साथ वही खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात, आपको क्यों आत्मा जीतना है और परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में देखेंगे। एफिसी की किताब में जाएंगे 2 में, एफिसियों 2 में वचन 10। इफिसियों 2 और वचन 10 में पढ़ूंगी। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं। क्यों और बनाए हमें? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमारे करने के लिए तैयार किए गए। आमीन। इन परमेश्वर ने उसके काम के लिए उसने हमें क्यों बनाया? उसके भले काम करने के लिए। आपके काम करने के लिए ने हमें बनाया। आपके कामों के लिए यीशु मसीह नहीं मरे, उसके भले काम आपके द्वारा करने के लिए हमें सृजित किया है, उसके भले काम करने के लिए हमें चुना गया है। आमीन, हालेलुया। ध्यान में रखे, ये जगत के जितने लोग जिनका उद्धार नहीं हो चुका है उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर परमेश्वर ने दे दी है। क्या हम वो काम करते हैं? आज सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में, सवेरे से लेकर रात तक आज आपने कितना काम किया परमेश्वर का? कितना? 50% किया है, 25%, 10%, 90%, 99%, 100% का? बहुत लोग बोलेंगे 100% मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, मैंने 1% भी छोड़ा नहीं प्रभु यीशु के लिए। कोई भी भला काम नहीं करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें इसलिए बचा है। आज जब हम सभा यहाँ पर खत्म करेंगे, मैं चाहता हूं हम लोग प्रार्थना करें, हम मन परिवर्तन करें। हालेलुया, आमीन। मन परिवर्तन करें ताकि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, आपको फिर से एक मौका मिले। हालेलुया, क्योंकि एक वक्त आएगा जब यीशु आएगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, आपको प्रतिफल देने का वक्त आएगा। परमेश्वर आपको क्यों प्रतिफल देगा? क्यों प्रतिफल देगा? बोलिए। सोचना एक पल के लिए, कितने आत्मा आज तक आपने बचाए हैं? कितने साल से मैं खल मसीह में हूँ? कितने लोगों को आपने बचाया? कितने लोगों को आपने चर्च में लाया? कितने लोगों को सारी बातें मानने सिखाया है? कितने लोगों को आपने बपतिस्मा दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से? कितने लोगों को आपने सुसमाचार कैसे बांटने सिखाया है? सोचिए। ओके, मैं आपको ये नहीं बोलता आप नहीं कर रहे, आप और पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, आप उसके स्वयं गवाह है। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। ओके, तालियां बजाते, गाना गाते, वो सब बातें ठीक है। बाइबल कहते हैं मैंने अपने भले कार्य करने के लिए आपको सृजा है। कई लोगों को लगा मैं वर्शिप में हूँ, काफी है, मैं गीत गाता हूँ, इनफ। ये तो आपकी आराधना, ये आपकी तो वो उसकी भेंट है, लेकिन जो काम करने के लिए आपको भेजा है, ओके, वो कहाँ पर है? कितने लोगों को आप बोलते हो कि नया मसीहा आओ, मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। खलीसिया ने कुछ कई साल पहले आपको एक नोटबुक भी दिया था कि नए मसीह लोग को कैसे सिखाना है। चुपड़ी है क्या? नहीं, कोई पता नहीं किधर रद्दी में गई है। ओके,
यदि किसी के पास रहेगी तो उसकी जेरोक्स कॉपी करके उसको और मल्टीप्लाई करो, जिसको आपने सिखाया उनको भी दे दो, बोले ये किताब आपके पास रखो जिंदगी भर, जब नए आत्मा होगे तो आप खुद सिखाओ, आपको मेरी परवानगी या पासबान की लेने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सीधा उसके 120 चेलों को बोला जाओ, वापस आओ मत रिपोर्ट देने के लिए। उसने पूरा 100% भरोसा करके आपको बोला जाओ, जगत के कोने कोने में जाओ, हर गांव गांव में जाओ। ओके, आपको बोलेगा जाओ, नहीं सिस्टर आप चलो मेरे गांव, मेरे साथ चलो। कब तक हम ऐसे ही बच्चे रहेंगे? टीचर ने तो आपको सिखाया, फिर भी हम इतने उम्र में बढ़ गए, हमें आज भी परमेश्वर का वचन सिखाने वाले लोग चाहिए। कब आप टीचर बनोगे और आपका टीचर कब प्रिंसिपल बन जाएगा? नहीं तो जिंदगी भर हमें यहीं पर बैठकर आपको टीचिंग करते रहना पड़ेगा। सारे लीडर होना चाहिए, सारे घर में सेल ग्रुप होना चाहिए, हर घर में परमेश्वर का एक मंदिर होना चाहिए। बाइबल कहता है 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है, मैं वहां पर हूँ, आके लोगों को इनवाइट करो। ओके, इंतजार मत करो खलीसिया कब चालू होगा, हम एक साथ मिलेंगे। भाई आपके घर को खलीसिया बनाओ, वहां पर यीशु मसीह सर है और जितने लोग आएंगे वह शरीर का उसके अंग है। ये जो कल्पना करते हैं ना खलीसिया एक बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पर कुर्सियां रहेगी, ओके, और वहां पर गिटार लेके लोग गाना गाते हैं, दैट इज नॉट अ चर्च। उसको आराधना की जगह कहते हैं, उसको वर्शिप प्लेस बोलते हैं। ओके, पहले शताब्दी में कोई भी खलीसिया ऐसा बड़ा नहीं था महल की तरह। वे हर घर घर में मिलते थे, हर प्रतिदिन में मिलते थे, वे प्रेरित लोग की शिक्षा को प्राप्त करते थे, वे रोटी तोड़ते थे, और जिनके घर में कोई घटी थी वहां से उनको मदद की जाती थी, सबकी चीजें साझी की थी। ओके, जिसको कमी थी निकाल कर उन्होंने दिया, ब्रदर सिस्टर आप रखो। ये ओरिजिनल कलीसिया का प्लान था। आजकल क्या हुआ है, ये सब बदल गया है। लोग आते हैं कलीसिया में बस नाचते हैं, मुझे नहीं पता कभी कभी इतना नाचते क्यों। ओके, पता नहीं, वो बोलते नहीं नहीं दाऊद नाचा था। सही बात है, दाऊद नाचा था, लेकिन दाऊद के पास कारण थे नाचने के लिए। खलीसिया के चेले जितने आते हैं इंतजार करते संडे में अपना कला प्रदर्शन करने के लिए। दाऊद का कारण था, दाऊद युद्ध से युद्ध जीत के आया था। ओके, दाऊद ने राष्ट्र जीत के आया था और वो स्वयं नाचने लगा। परमेश्वर की वेदी को लाया। उसने वेदी को लाया था, परमेश्वर के वेदी को, जो अलग प्रदेश में था। और वो लोग दाऊद को पता चला कि जहां पर वेदी है ओके वहां पर आशीषें आने लगती है, तो उसने बोला मैं उसको लेके आता हूँ अपने देश में, ताकि हमारे देश में आशीष आएगी। हर एक के घर में वेदी आनी चाहिए, आमीन, ताकि आपके घर में आशीष आएगी। आप इंतजार मत करो पास्टर आएगा आपके लिए प्रे करने के लिए। आपके घर में 2 जन जाके खड़े रह के प्रार्थना करके वेदी स्थापित करो, वादा करो प्रभु आज हम ये 7 बजे मिलते हैं, ये आशीष का वक्त होगा क्योंकि आप हमारे बीच में आओगे। आमीन। दाऊद ने ये काम करने के लिए वो नाचने लगा था। आज आप जब चर्च में नाचोगे तो आप किसके लिए नाचते हो? एक आत्मा जीता है कि आज आप अब चलो हम लोग मनाते हैं, हम नाचेंगे, आज उत्सव मनाएंगे। लोगों में बीमार, आपको लगता है कि यीशु ये सब देखकर वो नाचता रहेगा? आप लोग तालियां बजा रहे हो, गीत गा रहे हो। यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को देखा, उसने नगर को देखा, ये लोग खोए हुए, वो रोने लगा। आज बंबई को देखकर, हमारे महाराष्ट्र को देखकर या हिंदुस्तान को देखकर कि लोग नष्ट हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो नाचता रहेगा? सोचिए एक पल के लिए, जब उन दिनों में यीशु रो रहा था उस नगर के लिए, और उन स्त्री को बोला आप मेरे लिए मत रो, मेरे परिस्थिति की मत रो, आपके देश आपके बच्चों के लिए रो। हालेलुया। मैं चर्च के विरुद्ध नहीं है, नाचने के विरुद्ध, लेकिन हमारे पास कारण होना चाहिए। आमीन, हालेलुया।
देखो मैं सच्ची शिक्षा दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाइबल पढ़ो आप, इसलिए मैं बोलता परमेश्वर के वचन में जाओ, वचन में देखो यीशु मसीह कैसे रोए नगर को देखकर, और इतनी बड़ी तकलीफ में वो जाते जाते एक भारी जिम्मेदारी हमें आज्ञा देके गए कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, में आपके लिए प्राण दिया ना, कम से कम अभी तो ये करो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं सच्चे चेले लोग से बात कर रहा हूँ, मैं विश्वासी लोग से नहीं बात कर रहा हूँ। शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन आप लोग यीशु मसीह के चेले, मार्टिन डिसोजा और कार्मेन के चेले नहीं हो, आप यीशु के चेले हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के चेले हो। ओके, जब आपको आपका गुरु कहता है उसके वचन के द्वारा कि जाओ, ओके, ये हमें उसकी आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। आई नो सब लोग को, कुछ लोग को भारी लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमारा अनुग्रह, बोलते हर प्रतिदिन मेरा अनुग्रह आपके लिए है। ओके, आपको नष्ट नहीं करने आया है, लेकिन मैं चाहता हूं जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर कहेगा सायन खलीसा स्वागत, देखिए कितने आत्मे आपने बचाए हैं, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप सच्चे सेवक हो मुझे। पुराने नियम में कोई पासबान या एपोस्टल कोई नहीं था। ओके, सारे परमेश्वर के सेवक थे। सारे हम लोग भी ये सेवकाई करते हैं क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्या किया है। आमीन। मैं चाहता हूं जो महिमा हमें मिलेगा वही आपको भी मिलना चाहिए। जो ताज यीशु मसीह इंतजार कर रहा है हमें जब लेके जाएगा दिन पहनने वाला, वो आप लोग को भी मिले, जीवन का मुकुट देगा आपको। हालेलुया। वक्त गया नहीं है। ओके, यदि कल भी यीशु आएगा तो आपके पास पूरा दिन है, किसी को फोन के द्वारा बातें करो। ओके, आप कर सकते हो। परमेश्वर आपको भारी बोझा नहीं देगा, बोलेगा जो बोझा मैं आपको दिया बहुत हल्का है। किसी ने बोला मुझे प्रार्थना करो, हाँ ब्रदर मैं करता हूँ, अब भी करता हूँ, मैं बाद में उपवास करके बाद में करता हूँ, वो कोई जरूरी नहीं है। ओके, आप शुरू करो, परमेश्वर आपके अंदर है उसी वक्त। बोला अब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, देखो आपकी चंगाई होगी, देखिए मेरे हर प्रार्थना आप परमेश्वर सुनेगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर आपने मुझे काम दिया है। ओके, आप मेरे द्वारा करने वाले। हालेलुया। आमीन। आइए हम आंखें बंद करते प्रार्थना करते हैं, फिर मैं बाद में आगे और लेके जाऊंगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस शाम के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए, खास करके आपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय से बातें की प्रभु। परमेश्वर सच में परमेश्वर आपके मकसद से परमेश्वर हम भटक गए थे प्रभु। परमेश्वर सिर्फ हम अपने परिवार में जूझे हुए, हमारे कामों में परमेश्वर सिर्फ अपनी जिंदगी को बना रहे परमेश्वर, और परमेश्वर अंधकार में लोग परमेश्वर डूब कर जा रहे प्रभु। परमेश्वर हमारी आंखों को जैसे आपने देखे परमेश्वर यरूशलेम नगर को, और आप रोए परमेश्वर। परमेश्वर हमें भी एक मन देना प्रभु, ताकि परमेश्वर हम चुप ना बैठे परमेश्वर, अधिक से अधिक लोगों को परमेश्वर सुसमाचार को हम उनको बताए प्यार के द्वारा। उनको यही प्यार जो आपने हमें दिखा है, वही प्यार परमेश्वर हम उनको बताए, ताकि परमेश्वर उनका उद्धार हो प्रभु। हमें क्षमा कर, आपके पवित्र लहू से धो दे प्रभु, हमें तैयार कर प्रभु, हमारे अंदर का हर एक का डर परमेश्वर निकाल दे प्रभु। परमेश्वर सच में हम निर्बल है, हाँ, लेकिन हमारा आत्मा तत्पर है परमेश्वर, हम करना चाहते हैं आपका कार्य। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, सारा आदर गौरव महिमा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।